प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। पहली बात तो यह है कि 2017 में जब पीएम मोदी की पहली इजरायल यात्रा हुई थी तो दुनिया ने इसे भारत की बदलती कूटनीति का एक उदाहरण कहा था। यह पहली बार था जब कोई भारतीय पीएम इजरायल की यात्रा कर रहा था। अब 8 साल के बाद पीएम मोदी फिर से इजरायल जा रहे हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट, विदेशी अखबार सभी पीएम मोदी की इस यात्रा के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एनालिसिस छप रहे हैं। लेकिन क्यों? ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि 2014 में जब भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ, उस वक्त कूटनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला था। उसी का एक उदाहरण था कि पीएम मोदी की पहली इजरायली यात्रा हुई थी और इस यात्रा पर पूरे विश्व भर ने अलग अलग तरीके से इस यात्रा को दिखाया था। 8 साल के बाद जब दूसरी बार पीएम मोदी जा रहे हैं तो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त ईरान और अमेरिका में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इजराइल भी अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है कि अगर ज्वाइंट ऑपरेशन की बात हो तो इजरायली सेना तुरंत अटैक करे। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बात अभी तक बन नहीं पा रही। अगर कोई ये बात कह रहा है तो मैं आपसे कहूं कि ये अभी आपको आधा सच बताया जा रहा है। पूरा सच ये है कि इजराइल के प्रेशर के कारण ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बन पा रही। ईरान से साफ कह दिया है कि वो न्यूक्लियर पर काम नहीं कर रहा। इसके लिए वो वेरिफिकेशन के लिए भी तैयार है, मगर इजराइल चाहता है कि अमेरिका के साथ ईरान की डील तभी हो जब ईरान ये कह दे कि हम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर देंगे। अब भला कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो करेगा, मगर इजराइल को ईरान से सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से ये न्यूक्लियर डील और ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं बन पा रही है। मिडिल ईस्ट इस वक्त अमेरिकी साजो सामान से भरा हुआ है। साल 2025 में पीएम नेतन्याहू भारत आने वाले थे, लेकिन 3 बार उनका प्लान बना और किसी न किसी कारण से हर बार उनको अपना दौरा रद्द करना पड़ा। इसके बाद पीएम मोदी की इजरायल यात्रा की रूपरेखा बनाई गई। रणनीतिक और विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी का कहना है कि इससे भारत को फायदा होगा और उसे रणनीतिक बढ़त मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसे वक्त पर इजरायल का दौरा करने वाले हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर रखा है कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। वो लिखते हैं कि ऐसे समय में पीएम मोदी की इजरायल यात्रा भले ही थोड़ी अलग लगे, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व है और ये सधा हुआ कदम लगता है। ब्रह्मा चिलानी एक्स पर लिखते हैं कि अमेरिकी युद्धपोत तैयार है। ऐसे वक्त पर इजरायल जाकर नरेंद्र मोदी ये संकेत देंगे कि मिडिल ईस्ट में भारत एक बड़ी शक्ति है। अब भी वो युद्धों के बीच एक मजबूत कड़ी है और आपस में शांति भी करा सकती है। उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की है कि अस्थिरता के बीच में भारत मजबूत स्थिति में है। ये विजिट ऐसे समय पर हो रही है जब कुछ दिन पहले ही अरब देशों के विदेश मंत्रियों की समिट दिल्ली में थी। इसके अलावा इजरायल में भी आंतरिक संघर्ष छिड़ा हुआ था। विपक्ष के नेता लगातार हमलावर है और नेतन्याहू पर धावा बोल रहे हैं। ऐसे में मोदी के इजरायल दौरे से ये संदेश जाएगा कि नेतन्याहू सरकार के साथ दुनिया के कई बड़े मुल्क भी जुड़े हुए हैं। इजरायल में पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है, बिल्कुल वैसी ही तैयारी जैसे 2017 में की गई थी। इसका सीधा मकसद दुनिया को यह दिखाना है और बताना है कि साउथ एशिया का बड़ा देश हमारे साथ में है। भारत और इजरायल में सुरक्षा संधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी पैक्ट का रिन्यूअल की संभावना है। हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को जानकारी मिली है कि द्विपक्षीय सुरक्षा संधि को आगे बढ़ाने के लिए चल रही बातचीत में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान फाइनल मोहर लग सकती है। भारत और इजरायल आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम में दोनों देश लगे हुए हैं और इस मसले पर दोनों ही जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री के इजरायल जाने के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के भारत दौरे के फौरन बाद की गई थी। इस यात्रा में भारत और यूएई में द्विपक्षीय रक्षा समझौता फिक्स है। पहले यूएई के साथ डिफेंस पैक्ट और फिर इजरायल के साथ सिक्योरिटी पैक्ट को नए सिरे से ढलने के लिए रणनीतिक मायने समझने होंगे। एक तरफ सऊदी अरब और यूएई में तनातनी बढ़ी हुई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भारत, इजरायल और यूएई के बीच में त्रिपक्षीय संबंध में मजबूती से क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन स्थापित हो सकता है। अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से यूएई और इजरायल पहले से ही रणनीतिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, इजरायल और यूएई दोनों देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। ये तीनों ही देश
I2U2 और IMEC के भी हिस्सा है। I2U2 के तहत भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है जो आर्थिक सहयोग, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस करती है। जबकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसको हम IMEC, ये नई दिल्ली में G20 समिट बना है, जिसके अलग जियोपॉलिटिकल मायने भी है। अब भारत और इजराइल की यात्रा पर भले ही देश और दुनिया में जो भी बातें कही जा रही हों, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि पीएम मोदी जिस वक्त में इजराइल में दाखिल हो रहे हैं, उसी वक्त पर अमेरिका और ईरान की बातचीत भी होने वाली है। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि 2 दौर की बातचीत दोनों के बीच हो चुकी है, तीसरी दौर की बातचीत यहाँ पर होनी बाकी है और उसी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इजराइल में होंगे। पूरे दुनिया की नज़रें, न केवल पाकिस्तान, टर्की, ये दोनों देश तो इस समय आंख गड़ाकर इस यात्रा को देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ी थी, उसमें इजराइल ने कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान का साथ दिया था। इजराइल ने साफ तौर पर इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखा था कि भारत जिस आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपना रहा है, जिस आतंकवाद से जूझ रहा है और जिस आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ रहा है, इस लड़ाई में हम सभी को साथ आना चाहिए। और उसने छाती पीट के कहा था इजराइल ने कि भारत जहां जहां भी आतंकी छिपे हों, भारत उनको ढूंढ कर मारे, चुन के मारे और ज़रूरत पड़े तो घुसकर भी मारे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर कोई भी देश हमारे लोगों को क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो वो भी चैन से नहीं बैठ पाएगा। ऐसे कड़े शब्द बोलने वाला, भारत के साथ कंधा मिलाने वाला इजराइल ही एकमात्र जो है वो देश था जिसने पुरजोर तरीके से हिंदुस्तान का साथ दिया था। बाकी सब ने उस आतंकी घटना की या भारत की कार्रवाई के अगेंस्ट या उसके पक्ष में बातें रखी हों, लेकिन इतना खुल के अगर कोई बोला था तो वो एकमात्र इजराइल ही था। भारत और इजराइल के संबंध कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि आज़ादी के बाद में इस मुल्क के साथ में हमारे ताल्लुकात इतने गहरे नहीं थे। 1990 और 92 का वो दशक आया जब हमने इजराइल से थोड़ी बहुत बातचीत करनी शुरू की। इससे पहले हम लोग फ़िलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देते थे और ये वही फ़िलिस्तीन है जिसके लेकर इजराइल में हमेशा जंग के हालात और जंग जैसी स्थिति बनी होती है। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी दीवार ये भी थी कि कैसे फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच की जो दीवार है, भारत उसको कैसे लांघ पाएगा, कैसे भारत अपनी पुरानी स्थिति में, अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुरानी स्पीच है या इंदिरा गांधी के समय की या उससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उसमें सब पे फ़िलिस्तीन को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर या कहें कि हम हमेशा से उस नेशन के साथ में हमेशा खड़े हुए हैं। लेकिन 2014 ये वो साल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद भारत और इजराइल के संबंधों में एक अलग दोस्ती और घनिष्ठता देखने को मिलती है। उसके बाद 3 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पहली मर्तबा इजराइल की यात्रा करने जाता है। उस समय पूरे दुनिया के आलेख में लिखा गया था कि क्या भारत अब अपने फ़लस्तीन स्टेट वाले जो उसका मजबूत स्टैंड था, क्या उसमें मतलब अब उसमें अड़िग है या फिर उसको छोड़ दिया गया है। ये बहस आज भी दुनिया के कोनों में चलती है। लेकिन 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा पर पूरे विश्व की नज़रें टिकी हुई हैं और सभी लोग ये देख रहे हैं कि आखिरकार इन दोनों देशों के बीच में और क्या पैक्ट है जो हो सकते हैं। शुक्रिया।